हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में अलग से 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिसमें पास होना अनिवार्य होता है। उसमें व्याकरण से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे समास, संधि, विभक्ति, लकार, शब्द रूप आदि। इसलिए मैं आपको समास का अभ्यास कराने जा रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी की बुक लेकर उसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के अभ्यास दिए हैं, जिसमें से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए देखा जाए। पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पहला शब्द अव्ययी हो पहले शब्द को अव्ययी भी कहते हैं और उपसर्ग भी कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास की ये अच्छी पहचान है। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसमें कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसमें भी देखिए, प्रति। आप लोग जैसा कि उपसर्ग पढ़े हैं, प्रति उपसर्ग में आता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ है दिन दिन, और प्रति उपसर्ग है, प्रति अव्ययी शब्द है। तो इसलिए कौन सा विकल्प हो गया? अव्ययी भाव समास। यहाँ पे कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में देखिए, पहला शब्द है पंच। पंच, जिसमें जिस समास में यदि पहला शब्द संख्यावाची हो तो वहां पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास? द्विगु समास होता है। यह द्विगु समास की पहचान है। यदि किसी भी शब्द में संख्यावाची शब्द आ गया तो वह हो गया द्विगु समास। नवरात्रि, 9 दिनों की रात्रि, यानी यहाँ पे भी हो गया आपका द्विगु समास। और इसके बाद आ गया यथाशक्ति का समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पे यथाशक्ति का समास क्या हो जाएगा? यथाधन शक्ति। आजन्म का समास विग्रह क्या होगा? आधन जन्म। यथासंभव का समास विग्रह यथाधन संभव। क्या हो जाएगा? यथाधन संभव। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है विकल्प ब होगा यथाधन संभव। निडर का समास विग्रह निधन डर। इसमें पहला विकल्प हो जाएगा निधन डर, बिना डर के, जिसका अर्थ हो जाएगा बिना डर के। चरण कमल में कौन सा समास है? तो बच्चों, इसमें कर्मधारय समास है, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों प्रधान होते हैं। इसमें चरण विशेष्य है और कमल विशेषण, अर्थात चरण कमल के समान है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन यानी नयन कमल के समान है। तो यह कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। नीलकंठ में समास है
कर्मधारय यानी कंठ नीला है। कंठ कैसा है? नीला है। तो कर्मधारय समास। नवरत्न, ये तो बिल्कुल आसान है। नव, इसमें देखिए पहला शब्द आया है संख्यावाची। संख्यावाची होने के कारण ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। महापुरुष, महापुरुष का समास विग्रह क्या हो जाएगा? महान धन पुरुष। क्या हो जाएगा? महान धन पुरुष। सप्तऋषि में कौन सा समास है? अब यहाँ पे सप्तऋषि में 7 ऋषि, द्विगु समास। चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और अब सप्ताह आ गया, 7 दिनों का। यहाँ पे भी सप्तधन सप्ताह, इसमें भी आ गया द्विगु समास। विद्याधन अर्थी, इसमें समास विग्रह पूछा है। विद्याधन अर्थी कौन सा हो जाएगा? विकल्प ब, विद्याधन अर्थी। और विश्राम गृह, विश्राम गृह में कौन सा हो जाएगा? विश्राम का घर, विश्राम धन गृह, विश्राम धन गृह। विश्राम गृह, विश्राम गृह में कौन सा समास है? विश्राम गृह में समास विग्रह है विश्राम धन गृह यानी अविकल्प। भर पेट का समास विग्रह भर धन पेट। क्या जाएगा? भर धन पेट। सप्त सिंधु में समास 7 सागर अर्थात द्विगु समास। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। शोकाकुल में कौन सा अलंकार है? शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। दुख से व्याकुल, इसमें करण तत्पुरुष समास है। घुड़सवार में कौन सा समास है? इसमें है अव्ययी भाव समास, घोड़े का सवार। यश प्राप्त में कौन सा समास है? यश प्राप्त में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो इसमें भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। कमलासन में कौन सा समास है? कमल का आसन। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देवधन आलय, देवालय में कौन सा समास है? देव का आलय यानी तत्पुरुष समास। धन्यवाद बच्चों।